हाँ, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कायलर रिएजेंट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू, वो चल रहा है प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। उसमें हमने पहले डिस्कस किया था कायरल सबस्ट्रेट, दूसरा हमने डिस्कस किया था एक कायरल सबस्ट्रेट मॉडिफाइड बाय कायरल ऑक्सिलरी, उसमें हमने प्रीलॉक्स रूल को डिस्कस किया था। फिर हम जो तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कायरल रिएजेंट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये सारे जो हमारे पास टॉपिक हैं ये सारे प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस के टॉपिक हैं। पहला उसमें था कायरल सबस्ट्रेट, दूसरा था एक कायरल सबस्ट्रेट मॉडिफाइड बाय कायरल ऑक्सिलरी, और जो तीसरा टॉपिक है हमारा कायरल रिएजेंट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। उसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसिमेट्रिक हाइड्रोबोरेशन यूजिंग IPC2BH। अब ये IPC2BH क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये हमारे पास डाई आइसोपिनो कैम्फाइल बोरेन है। टू का मतलब क्या है, हमारे पास दो यूनिट होंगी, वो किसकी होंगी? डाई आइसोपिनो कैम्फाइल बोरेन, कैम्फाइल की होंगी, और किससे जुड़ी होंगी? वो बोरेन से जुड़ी होंगी। तो ये जो दो यूनिट है वो IPC2 का मतलब है डाई आइसोपिनो कैम्फाइल, और 2 का मतलब ये दो यूनिट होंगी। ठीक है, तो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एसिमेट्रिक हाइड्रोबोरेशन यूजिंग IPC2BH। ये भी क्या करता है? एसिमेट्रिक हाइड्रोबोरेशन करता है, और हमारे पास H और OH का एडिशन करता है। हमने हाइड्रोबोरेशन पढ़ा है, वहाँ भी H और OH का ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो, H और OH का ही क्या होता है? एडिशन होता है। देखो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लिख रखा है इसमें एसिमेट्रिक इंडक्शन इज हाइड्रोबोरेशन विद ऑप्टिकली प्योर डाई आइसोपिनो कैम्फाइल बोरेन IPC2BH एंड एनेंशियोसेलेक्टिव रिएजेंट ऑफ एल्किन्स विद एनेंशियोटॉपिक फेसिस। ये कह रहा है कि ये हमेशा जब भी रिएक्ट करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एनेंशियोसेलेक्टिव रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, और कहाँ ऐड होगा? जाके एल्कीन के एनेंशियोटॉपिक फेसिस पे जाके ऐड होगा। ठीक है, देखो पहले हमने लिख रखा है प्रिपरेशन ऑफ IPC2BH। क्या कैसे प्रिपरेशन करते हैं? तो हमने यहाँ अल्फा पिनेन लिया है, 2 मोल अल्फा पिनेन के लिए है, उसकी रिएक्शन कराई हमने बोरेन के साथ। तो जो उसके बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? डाई आइसोपिनो कैम्फाइल बोरेन मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे हाइड्रोबोरेशन करता है उसको लिख रखा है हमने। देखो मैंने लिख रखा है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ द अल्फा पिनाइल सब्स्टिट्यूएंट। जो ये है अल्फा पिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, इसका लार्ज साइज है। डाई आइसोपिनो कैम्फाइल ओनली हाइड्रोबोरेट्स अनहिंडर्ड एल्कीन्स। ये कह रहा है कि ये कहाँ से अटैक करेगा हमेशा, या कहाँ से हाइड्रोबोरेट करेगा? अनहिंडर्ड एल्कीन से हाइड्रोबोरेट करेगा। क्योंकि मुझे पता है जो अल्फा पिनेन है वो बल्की ग्रुप का होता है, और जब दो अल्फा पिनेन ग्रुप जुड़ेंगे तो और ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी, और बल्कीनेस बढ़ेगी तो मुझे पता है हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से हमारे पास ये अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? क्राउडिंग है या बल्की स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने डार्क कर रखा है ये इसका मतलब है अबो द प्लेन है। ठीक है, अब देखो इसमें लिख रखा है दीज रिएक्शन प्रोसीड विद हाई एनेंशियो सेलेक्टिविटी। हाई एनेंशियो सेलेक्टिविटी के साथ रिएक्ट करता है। 2 ब्यूटीन 2 पेंटीन 3 हेक्जीन आर कन्वर्टेड टू द रेस्पेक्टिव कायरल एल्कोहल इन द एनेंशियोमेरिक एक्सेस। किस में कन्वर्ट होता है? हाई क्या ये रेस्पेक्टिव कायरल एल्कोहल में कन्वर्ट होगा विद क्या? हाई एनेंशियोमेरिक एक्सेस। क्या क्या मिलेगी हमें? उसकी हाई एनेंशियोमेरिक एक्सेस मिलेगी, और एनेंशियोमेरिक एक्सेस हम पीछे जाकर डिस्कस कर चुके हैं। देखो कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने यहाँ सिस एल्कीन ली है, सिस एल्कीन की रिएक्शन IPC2BH के साथ कराई है, तो ये तो हाइड्रोबोरेशन है और ये ऑक्सीडेशन है। तो हमें यहाँ मिलेगा R2 ब्यूटेनॉल, और उसकी एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितनी होगी? 91% होगी। इसको हम वेज डैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास फिशर में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेज डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखना अब कैसे हमारे पास रिएक्ट करता है। जब भी हमने हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि हाइड्रोबोरेशन हमेशा H और OH का सिन एडिशन देता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा था जब हमने पढ़ा था कि ये तो H जोड़ेगा और BH, H और BH जोड़ेगा ना, तो जो H और BH जुड़ेगा वो सिन एडिशन से जुड़ेगा। हाइड्रोबोरेशन में पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे H और BH सिन एडिशन में जुड़ रहा है तो बोरोन की जगह क्या जाएगा? OH जाएगा। OH कौन जोड़ेगा? ये। तो सीधी सी बात है, जब भी हमेशा H और BH जोड़ेंगे तो सिन एडिशन से जोड़ेंगे। तो अगर मैं बोल दूं इसका REFS है तो इसका भी REFS होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं इसका REFS है तो इसका भी REFS होना चाहिए। जो हमारे पास ये है
जब भी मैं IPC2BH की बात करता हूँ तो वो सिन एडिशन देगा। सिन एडिशन का मतलब है कि अगर इसका RE फेस है, इस प्रोकैरियल सेंटर का फेस RE है, तो इस प्रोकैरियल सेंटर का भी फेस क्या होना चाहिए, RE। दोनों के RE फेस से क्या करेगा, जुड़ेगा। तो इसका तो अपर फेस RE है और इसका लोअर फेस RE है, तो जब ये जुड़ेगा तो हमारे पास ये RE फेस से जुड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि सिन एडिशन का मतलब क्या है, जो बी और एच क्या है, दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे। तो इसका फेस अगर RE है तो इसका फेस भी क्या होना चाहिए, RE। तो इसका तो अपर फेस RE है और इसका लोअर फेस RE है, ठीक है। जब जुड़ेगा तो हमारे पास ये तो मेजर डायस्ट्रियोमर बनेगा, ये तो क्या बनेगा, मेजर डायस्ट्रियोमर, और ये क्या बनेगा, माइनर डायस्ट्रियोमर। ये जो फेस है ये दोनों RE फेस नहीं है, तो ये जो हमारे पास बनेगा वो माइनर डायस्ट्रियोमर बनेगा। सीधी सी बात है, मुझे पता है IPC2BH क्या है हमारे पास IPC2BH है ये। अगर मैं बात करना चाहूँ इसकी, तो IPC2BH ये है। तो ये जो बोरोन है वो किससे जुड़ा हुआ है, डैश से। तो बोरोन किससे जुड़ेगा, जाके वेज से। ऐसे याद रख लेना, यहाँ बोरोन डैश से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बोरोन किससे जुड़ेगा, वेज से। जब बोरोन वेज से जुड़ेगा तो मुझे पता है बोरोन की जगह ही क्या आएगा, OH आएगा। तो OH कहाँ जाएगा, वेज पे। तो देखो OH तो वेज पे है और H क्या है, डैश पे। नहीं, OH वेज पे और ये भी क्या, वेज पे। तो ऐसे बना लेंगे, सीधी सी बात है। मुझे पता है IPC2BH में बोरोन किससे जुड़ा है, डैश से जुड़ा है, तो ये किससे अप्रोच करेगा, वेज से, लोअर एंडेड साइड से। और वेज पे अगर मैं बात करूं, वेज की बात करूं, तो वेज पे बोरोन आएगा तो वेज पे क्या आएगा, OH आएगा। तो हमारे पास ध्यान रखना, अगर वेज पे OH है तो CH3 किस पे जाएगा, डैश पे जाएगा। तो हमारे पास ये भी क्या बनेगा, R2 ब्यूटेनॉल बनेगा। ये ट्रिक ऐसी दी कि ट्रिक ऐसे याद रख लेंगे कि बोरोन अगर डैश से जुड़ा हुआ है तो बोरोन कहाँ से अप्रोच करेगा, वेज से अप्रोच करेगा। और बोरोन अगर वेज से अप्रोच कर रहा है तो OH भी कहाँ से अप्रोच करेगा, वेज से। तो OH कहाँ गया, देखो वेज पे, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग H कहाँ गया, डैश पे गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी किसकी फॉर्मेशन होगी, R2 ब्यूटेनॉल की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास पहली रिएक्शन थी जब हमने क्या डिस्कस किया है, कायरल रिएजेंट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अब इसमें दूसरा डिस्कस करेंगे हम, एसिमेट्रिक रिडक्शन यूजिंग क्या, बाइनल H। ये दूसरी रिएक्शन है जब हमारे पास कायरल रिएजेंट हो, तो एसिमेट्रिक रिडक्शन यूजिंग क्या, बाइनल H। इसमें लिख रखा है, देखो, एसिमेट्रिक रिड्यूसिंग एजेंट बाइनल H इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑप्टिकली प्योर बाइनेप्थोल। किससे, बाइनेप्थोल से, एथेनॉल से एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ कीटोन, particularly unhindered ketones, acyclic and conjugated enones proceed with high selectivity with this क्या, reagent। ये कह रहा है कि जो रिडक्शन करेगा वो वैरायटी ऑफ कीटोन का रिडक्शन करेगा। कब, जब हमारे पास अनहिंडर्ड कीटोन हो, क्योंकि ये एक हिंडर्ड फेस होगा, और हिंडर्ड फेस होगा तो किससे रिएक्ट करेगा, अनहिंडर्ड कीटोन से। लिख रखा है पार्टिकुलरली अनहिंडर्ड कीटोन्स, एसाइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड इनोन्स प्रोसीड विद हाई सिलेक्टिविटी विद दिस रिएजेंट। तो ये हमारे पास S बाइनल H है। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना आप लोगों को सीख रखा है। ये S बाइनल H है और ये क्या है, R बाइनल H है। ये S और ये क्या, R बाइनल H है। ये देखो हमारे पास, ध्यान रखना, इसकी ट्रिक भी बता देंगे। देखो एसिटोफिनोन ऑन रिडक्शन विद क्या, S बाइनल H गिव्स क्या, प्रीडोमिनेटली S अल्कोहल। जब ये हमारे पास एसिटोफिनोन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे S बाइनल H के साथ, तो हमें 98% तो क्या मिलेगा, S वाला, और 2% किसका मिलेगा, R वाला। तो सीधी सी बात है, यहाँ से ट्रिक सीधी सी है, जब S बाइनल H रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, S एनंशियोमर मिलेगा, और जब R बाइनल H रिएक्ट करेगा तो R एनंशियोमर मिलेगा, है ना। तो R का प्रोडक्ट मिलेगा। देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे है, देखते हैं। एक एग्जांपल और है, हमने यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड, देखो इसको अगर हमने रिएक्ट कराया तो सीधी सी बात है, हमारे पास ये S बाइनल H है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, S कॉन्फ़िगरेशन का ही कायरल सेंटर मिलेगा। अगर S के साथ रिएक्ट करा तो S देगा, और R के साथ रिएक्ट करा तो R कॉन्फ़िगरेशन देगा। अब मैकेनिज्म देखो, मुझे पता है ये क्या है, बाइनल H है। बाइनल H का अगर मैं नाम की बात करूं तो बाइनल H का नाम आप देख सकते हो, मैंने लिख रखा है। बाइनल H होता है हमारे पास, एक मिनट रुकना भाई, जो बाइनल H है वो है बाइनेप्थाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बाइनेप्थाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो बाइनल H है वो है बाइनेप्थाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब देखो आगे, अब मुझे पता है कि ये जब S बाइनल H है, हमने लिया है, ये अप्रोच करेगा तो H देगा इसको, तो H नेगेटिव अटैक करेगा तो ये O यहाँ डिस्प्लेस करेगा। तो हमारे पास दो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी, एक तो ये और एक ये। अगर मैं इसको एल्यूमिनियम को यहाँ से अप्रोच करवाता हूँ तो हमारे पास ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी,
और अगर मैं एल्यूमिनियम को नीचे से अप्रोच करवाता हूँ तो हमारे पास ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो जो फेवर्ड ट्रांजिशन स्टेट है वो ये है, और अनफेवर्ड ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, ये, क्योंकि यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है, दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो फेवर्ड ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ये होगी, और अनफेवर्ड ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी, ये होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो जो S बाइनल H है वो S बाइनल H रिएक्ट करके क्या देगा, S प्रोडक्ट देगा, और R बाइनल H रिएक्ट करके क्या देगा, R प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं हम, S वाला S देगा और R वाला R देगा। ठीक है, मैंने ट्रिक भी लिख रखी है, इसमें दिखाएंगे ट्रिक भी आप लोगों को। देखो, जब फेवर्ड ट्रांजिशन स्टेट जाएगी तो ये ऐसा मिलेगा, और इसके बाद हमें S एल्कोहल मिलेगा। तो मैंने ट्रिक लिख रखी है, S बाइनल्स गिव्स द S एनेंटियोमर ऑफ एल्कोहल, R बाइनल H गिव्स द R एनेंटियोमर ऑफ एल्कोहल। तो ये हमारे पास था बाइनल H का। बाइनल H भी क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, तो अब तक हमने दो डिस्कस किए हैं, एक तो एसिमेट्रिक हाइड्रोबोरेशन यूजिंग IPC2BH, और एक क्या, एसिमेट्रिक रिडक्शन यूजिंग बाइनल H। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट, किसका, प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस में जो लास्ट है वो है कायरल कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, और उसमें हम बात करेंगे कैटलिस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कैटलिस्ट की बात करेंगे। इसमें क्या था, रिएजेंट था, अब यहाँ क्या आएगा, कायरल कैटलिस्ट कंट्रोल। कायरल कैटलिस्ट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस है जो लास्ट टॉपिक है। तो देखो मैंने इसमें लिख रखा है, एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन यूजिंग कायरल विल्किंसन बाइफॉस्फीन। जो हमारे पास विल्किंसन कैटलिस्ट है उसकी बात कर रखी है यहाँ। तो देखो इसमें मैंने लिख रखा है, द हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एल्को, क्या, एक कायरल स्टार्टिंग मेटल विद क्या, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है, एक कायरल है। विल्किंसन कैटलिस्ट विल ऑलवेज प्रोड्यूस ए रेसिमिक मॉडिफिकेशन। रेसिमिक मॉडिफिकेशन का मतलब है रेसिमिक मिक्सचर देंगे, 1:1 में एनेंटियोमर बनाएंगे। लेकिन अगर मैं कायरल यूज कर लूंगा तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस के साथ प्रोडक्ट मिलेगा, 1:1 में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, विल ऑलवेज प्रोड्यूस ए रेसिमिक मॉडिफिकेशन। 10 2 एसिटाइल अमीनो प्रोपेनोइक एसिड विद एनेंटियोटॉपिक फेसिस ऑन हाइड्रोजनेशन विद विल्किंसन कैटलिस्ट गिव क्या, रेसिमिक एसिटाइल एलेनिन। ये कह रहा है कि हमारे पास क्या मिलेगा, रेसिमिक एसिटाइल एलेनिन मिलेगा। ये क्या, एक अमीनो एसिड है ना। तो ये कब मिल रहा है हमें, रेसिमिक का मतलब है 1:1 में एनेंटियोमर मिलेगा। तो ये कब मिल रहा है, जब हमारे पास हमने एक कायरल कैटलिस्ट यूज किया है। सिंस देयर इज ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन टू ऐड टू द आइदर फेस, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेगा तो 1:1। हाउएवर व्हेन द विल्किंसन कैटलिस्ट इज मेड कायरल ऑप्टिकली एक्टिव by attaching optically active ligand, then the hydrogenation occurs in a chiral medium and can be क्या, optically active product। optically active product का मतलब क्या है, एनेंटियोमेरिक एक्सेस के साथ प्रोडक्ट मिलेगा और 1:1 में नहीं मिलेगा। एक एनेंटियोमर मेजर बनेगा, एक एनेंटियोमर क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ये कहना चाह रहा है। तो जो हमारे पास विल्किंसन बाइफॉस्फीन कैटलिस्ट है वो है DIPAMP, डैम्प बोलते हैं इसको। क्या इसका मीनिंग क्या है, इथाइन 1,2-डाइआइल 2-मिथोक्सीफिनाइल फिनाइल फोस्फीन, ये इसका नाम है। तो इसको हम सीधा नाम याद रखेंगे, DIPAMP। ठीक है, ये हमारे पास DIPAMP है। इसमें देखो इथेन भी है, इथेन का है, ये रहा 1,2-डाइआइल पे जुड़ा हुआ है। 20 है, 20 क्या, 2-मिथोक्सीफिनोइल है, 20 पे तो है, और फिनाइल भी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देख 2-मिथोक्सी क्या है, फिनाइल, 2-मिथोक्सीफिनाइल है, उसके बाद फिनाइल है, ये रहा, और उसके बाद क्या है, फोस्फेन है। तो इसको बोलेंगे DIPAMP। जब हमारे पास कायरल होगा तो एनेंटियोमेरिक प्रोडक्ट मिलेगा, और एक कायरल होगा तो हमें एनेंटियोमेरिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देखो इसमें एग्जांपल ले रखा है, when the reduction of, for example दे रखा है 2-एसिटाइल अमीनो प्रोपेनोइक एसिड एंड एक कायरल कंपाउंड, एनेंटियोटॉपिक फेस है उसके बाद, इज कैरिड आउट विद कायरल विल्किंसन टाइप कैटलिस्ट। द 2 एनेंटियोटॉपिक फेसेस आर डिफरेंशिएटेड एंड हाइड्रोजन इज एडेड सेलेक्टिवली ऑन टू द क्या, वन ऑफ द 2 फेसेस ऑफ गिव 1 एनेंटियोमर। ये कह रहा है कि जब हम किसी भी
एक कायरल कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे कायरल कैटलिस्ट के साथ, तो हमारे पास दो एनेंटियोटॉपिक फेसिस होंगे, उस पर हाइड्रोजन अलग अलग ऐड होगा और हाइड्रोजन ऐड होने की सिलेक्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी दोनों फेस पे। और जब जिस फेस पे इजीली ऐड होगा हाइड्रोजन, वो क्या देगा, मेजर एनेंटियोमर देगा और हमें उसकी एनेंटियोमेरिक एक्सिस के साथ प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे कि हमने ये लिया है, इस एल्किन का हाइड्रोजनेशन करना है तो हमने विल्किंसन कैटलिस्ट लिया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मुझे पता है कि यहाँ मेरे पास, ध्यान रखना है इसका ट्रिक है, अगर मेरे पास ये वेज से है तो जो ये हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे किससे सप्लाई करेंगे, डैश से। तो देखो जो हाइड्रोजनेशन हुआ है इस पे डैश से हुआ है और CH3 किस पे चला गया, वेज पे चला गया। देखो जी एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा तो ये यहाँ डिस्प्लेस होगा तो H आ गया। तो जो ये H आएगा ये किस पे आएगा, डैश पे, और ये H यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3। तो ये डैश पे है तो ये किस पे चला जाएगा, वेज पे। दोनों किस में है, प्रिंसिपल चेन में है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल क्या मिलेगा, एलेनिन मिलेगा। तो देखो इसकी एनेंटियोमेरिक एक्सेस कितनी है, 90% है। ये हमारे पास था कायरल कैटलिस्ट का, क्या था, विल्किंसन बाइफॉस्फेन कैटलिस्ट था। अब बात करते हैं नोयोरी कैटलिस्ट की बात करते हैं। ये भी एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन करता है और किसका रिडक्शन करता है, ये रिडक्शन करता है कीटोन का और किसका, एल्कीन का, या कीटोन्स रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप का ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो देखो लिख रखा है मैंने, The Noyori asymmetric hydrogenation refers to methodology for क्या, enantioselective reduction of ketone and related functional group alkene। तो ये हमारे पास बाइनेफ है, ये है बाइनेप्थाइल फोस्फेन, ये भी क्या है, बाइनेप्थाइल फोस्फेन है। तो ये S है और ये क्या है, R है। इनकी रिएक्शन करनी है हमें, ठीक है। अब देखो आगे, ये हमारे पास देखो एक RU बाइनेप Cl2 है। अगर मैं यहाँ इसको RU से कनेक्ट कर दूंगा तो ये Cl2Cl हो जाएगा। देखो इस बाइनेप्थाइल फोस्फेन को हम किससे कनेक्ट करते हैं, RU से, तो ये RU के साथ Cl जुड़ेगा। या हमारे पास ये क्या है, बाइनेप RU डाइअमीन डाइहैलाइड्स है, ठीक है, प्री कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। देखो इसकी रिएक्शन कराएंगे, देखो मैंने लिख रखा है द बाइनेप RU डाइअमीन डाइहैलाइड्स प्री कैटलिस्ट। ये जो हमारे पास प्री कैटलिस्ट है इज कन्वर्टेड टू द कैटलिस्ट। देखो हमारे पास एक ये है RU बाइनेप Cl2 है और ये है बाइनेप RU डाइअमीन डाइहैलाइड्स है, जो हमने ये लिख रखा है। तो ये भी किसका काम करता है, रिडक्शन का काम करता है। लेकिन ये हमारे पास जो होता है ये प्री कैटलिस्ट होता है, जो हमारे पास जब भी हम रिडक्शन नोयोरी कैटलिस्ट यूज करते हैं तो प्री कैटलिस्ट हमारे पास ये होता है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेस के साथ, बेस के साथ करवाने के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2 दे यूज क्या, कैटलिस्ट, जो रिएक्ट करता है, जो हाइड्रोजनेशन का काम करता है। तो देखो मैंने लिख रखा है द बाइनेप RU डाइअमीन डाइहैलाइड्स प्री कैटलिस्ट, इसकी बात कर रहा है, इज कन्वर्टेड टू द कैटलिस्ट बाय रिएक्शन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, बेस। जब इसकी रिएक्शन हम बेस के साथ, बेस क्या है, पोटेशियम टर्सी बुटोक्साइड है, अगर उसके साथ हम H2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा RuS2 बाइनेप डाइअमीन प्लस 2 KCl बाहर जाएगा और टर्सी बुटाइल अल्कोहल भी बाहर जाएगा। तो हमें जो ये मिलेगा ये कैटलिस्ट मिलेगा, ये हाइड्रोजनेशन करेगा, ना कि हमारे पास ये हाइड्रोजनेशन करेगा, ठीक है। मैंने लिख भी रखा है आगे, देखो द रिजल्टिंग कैटलिस्ट हैव 3 काइंड्स ऑफ लिगेंड्स, हाइड्राइड्स which transfer to the unsaturated substrate, दूसरा है diamines which interact with substrate and with base activator by the second coordination pair, और तीसरा है डाइफोस्फेन which confers the क्या, asymmetry। तो हमारे पास 3 काइंड ऑफ लिगेंड है, एक हाइड्राइड है, एक डाइअमीन है, एक डाइफोस्फेन है, किसके अंदर, हमारे पास जो हमारे पास कैटलिस्ट है। तो हमारे पास सीधी सी बात है, हाइड्राइड्स का काम क्या है, हाइड्राइड्स क्या होंगे, विच ट्रांसफर टू द अनसैचुरेटेड सबस्टेट, अनसैचुरेटेड सबस्टेट पे जाके क्या करेंगे, ये जुड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ, तो मैंने ये ले रखा है, ये मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स है। जब मैं इसकी क्या करता हूँ, नोयोरी कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजनेशन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमें ये मिल जाएगा, ये कंपाउंड। तो इसकी जो एनेंटियोमेरिक एक्सेस है वो कितनी मिलेगी, 96% मिलेगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो अप्रोच कर रहा है हाइड्रोजन वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है, डैश से कर रहा है या डैश से कर रहा है, या कहाँ से अप्रोच कर रहा है, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है। तो ये CH3 किस पे चला जाएगा, बेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखेंगे। हमने अब तक जो डिस्कस किया है वो प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस में 4 डिस्कस किए हैं, 4 कैटेगरीज डिस्कस किए हैं। पहली क्या, कायरल सबस्ट्रेट, दूसरी थी हमारे पास क्या, एक कायरल सबस्ट्रेट मॉडिफाइड बाय कायरल ऑक्सिलरी, तीसरा था कायरल रिएजेंट, चौथा था कायरल कैटलिस्ट, ठीक है। तो इनको डिस्कस किया है, इनको आप पढ़ के देखना, ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।